So इस लेक्चर में we'll be looking at a specific type of redox reactions, disproportionation reaction. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद I'll explain what that is. इसको डिफाइन करेंगे. So the example is this. Let's say chlorine molecule gives ClO minus and chloride ion. ठीक है, let's say this is the reaction. Chlorine gives other forms of chlorine. तो एज अ रिडॉक्स रिएक्शन ट्रीट करते हैं इसको, नॉट अ स्पेशल रिडॉक्स रिएक्शन. और इसमें हम देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है. सो दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, ऑक्सीजन इज -2, -1 बच जाना चाहिए, सो दिस इज +1, देन दिस इज Cl-1, सो दिस इज -1. नाउ इफ यू लुक एट दिस, अगर आप सिर्फ इसको देखो, दिस इज ऑक्सीडेशन, राइट? एंड इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, अगर हम इसको देखें, this is reduction. So we have oxidation as well as reduction. Now how this is special is, how this is a different type of a reaction is, chlorine is getting oxidized as well as reduced. ठीक है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है. तो अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा था. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, कोई भी क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक है, लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. अगर हम कोई भी क्वेश्चन देखें, जैसे इसको देख लेते हैं, इसमें हमने देखा था कि ClO3 माइनस प्लस 3I2, इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन हो रही थी, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही थी. हर क्वेश्चन में देयर वाज अ क्लियर कट केस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. यहाँ एक ही चीज की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है. तो पहले उसको समझ लेते हैं डिटेल में. पहली बात यह कि एक ही एटम की ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकती. इट इज इम्पॉसिबल कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो एंड रिड्यूस हो. बिकॉज क्लोरीन या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडाइज होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस होगा. साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है, मतलब हमारे पास क्लोरीन के कुछ मोल्स होंगे, काफी क्वांटिटी में होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ क्लोरीन एटम्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और कुछ रिड्यूस हो रहे हैं. तो सेम चीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रही, सेम टाइप ऑफ एटम्स आर गेटिंग ऑक्सीडाइज रिड्यूस. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इज बेसिकली Cl2 प्लस Cl2. ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं ऐसे. लेट मी इरेज दिस and what I will do is I'll write like this. तो इससे आप लोगों को समझ आ जाएगा what I'm trying to say. I'm saying chlorine is getting reduced and some other chlorine is getting oxidized. So disproportionation reaction is a reaction in which the element that gets reduced and the element that gets oxidized is same. The atom is not the same. ये अलग क्लोरीन एटम है, ये अलग क्लोरीन एटम है, लेकिन एलिमेंट सेम है. क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन है और क्लोरीन की रिडक्शन है. तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो इसको बैलेंस करने का एकदम सेम तरीका है. देखो, एज एन एग्जांपल देख लेते हैं. अब इसको ऑक्सीडेशन देख लेते हैं कि जैसे रिडॉक्स में देखा था, ऑक्सीडेशन Cl2 गिव्स दिस. तो पहली बात, दोनों साइड सेम क्लोरीन होना चाहिए. अगर यहां 2 क्लोरीन है तो यहां भी 2 क्लोरीन होगा. 0 से +1 जाने में एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लेकिन 2 क्लोरीन है, तो टोटल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. रिडक्शन में Cl2 से Cl माइनस जा रहा है, तो पहले तो 2 हो जाएगा ताकि सेम क्लोरीन हो. अब ये 0 था, 0 से -1 जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों क्लोरीन 0 से -1 जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन. तो पहली बात, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड आर सेम, सो वी डोंट नीड टू बैलेंस, मल्टीप्लाई दिस बाय 1. सो दिस इज एज इट इज. So this is balanced in terms of charge. तो अब इसको इकट्ठे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे. So we'll say that the final answer is twice of Cl2 gives twice of ClO minus plus twice of Cl minus. Now we'll balance oxygen. यहाँ 2 oxygen है, so I'll say we'll have twice of H2O and then I'll say here 4H plus. इस पूरी चीज को आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, because sub coefficients में 2 is a factor. So this is the final answer. So I hope this is clear how we balance the redox reaction. So let's look at another example. एक और example देख लेते हैं redox reaction का, sorry, disproportionation redox reaction का. So let's say the example is this. Let's say what we have is, I'm just making this up. So I'm saying, let's say we have phosphorus gives PH3 and H3PO4. ठीक है, ऐसे. तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं. फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, हाइड्रोजन इज +1, सो +3, सो ये -3 है. ऑक्सीजन इज -2, ये -8 है, +3 है, सो टोटल -5 हो गया. सो दिस इज +5. सो दिस इज ऑक्सीडेशन.
सो रिडक्शन के लिए आई नीड हेल्प, आई से ठीक है, यहाँ फॉस्फोरस फिर से लिख देते हैं बिकॉज सेम एटम की रिडक्शन नहीं हो रही, सिमिलर की हो रही है. सो दिस इज रिडक्शन. तो रिडक्शन में देख लेते हैं, एक फॉस्फोरस है, सो 0 से -3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. फॉस्फोरस यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीडेशन में 0 से +5 जा रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, को प्राइम नंबर्स है, सो ये इंटू 5 हो गया और ये इंटू 3 हो गया. सो अभी हम इसको फाइनली लिखेंगे, 5 + 3 8 फॉस्फोरस गिव्स 5 PH3 प्लस थ्राइस ऑफ H3PO4. पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं. 3 × 4 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, ठीक है. तो आई नीड 12 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 H2O, ठीक है. तो यहाँ मैंने 24 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, सो आई नीड 24 हाइड्रोजन है. यहाँ ऑलरेडी 5 × 3 15 + 9 24 हाइड्रोजन है, सो आई डोंट नीड टू ऐड हाइड्रोजन है. सो दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है. दिस इज द फाइनल आंसर. So this is another example. If you need another example to practice, I'll just give you this another example. So let's look at this. एक मिनट. हाँ, so this is a blank sheet. तो इसमें मैं आपको example दे देता हूँ, आप ये try कर सकते हो. Br2 gives BrO3 minus plus Pr minus. You can try this. You can also try this. N2 gives ammonia NH3 plus let's say nitric acid HNO3. So these are examples of disproportionation reaction. तो इसमें भी you can try and balance them. You can balance them in acidic medium, basic medium, whatever. But don't forget, fundamental तरीका वही है. We'll always equate the number of electrons lost and gained. So this was about disproportionation reactions. So until next lecture, goodbye.